वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का बयान। रोजगार आरक्षण बिल और राइट टू रिकॉल पर दी प्रतिक्रिया। बोले, युवाओं को रोजगार के नाम पर दिग्भ्रमित कर रही सरकार। राइट टू रिकॉल लोगों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र। हरियाणा विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से पास किए गए राइट टू रिकॉल और रोजगार आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इन कानूनों को जन विरोधी करार दिया है। कुरुक्षेत्र में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने रोजगार आरक्षण बिल और राइट टू रिकॉल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार को घेरा है। अरोड़ा ने कहा कि निजी क्षेत्र में 75% रोजगार की बात दिखावा और छलावा है। उन्होंने कहा कि सरकार में आज लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होता। ऐसे में नई कंपनियां यहां कैसे आएंगी। अरोड़ा ने कहा कि प्राइवेट नौकरियां कर रहे लोगों को काम से निकाला जा रहा है, जिसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार को उनका रोजगार बचाने के बारे में सोचना होगा। पूर्व मंत्री राइट टू रिकॉल को जनता को आपस में लड़ाने की साजिश करार दिया। अरोड़ा ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार लोगों को आपस में बांटकर सियासी स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कभी जाति और कभी धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग अब राइट टू रिकॉल जैसे बिल को माध्यम बनाकर लोगों को आपस में लड़वाएंगे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक गाँव में अगर 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ही सरपंच 35% वोट पर बन रहा है। उन्होंने कहा कि 65% मत उसके खिलाफ हैं। हरियाणा सरकार भी 35% वोट पर बनी हुई है। 65% लोग इनके भी खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बिल लाने की बजाय सरकार एमएलए और एमपीओ पर राइट टू रिकॉल बिल लागू करे। उन्होंने कहा कि लोग इन्हें वापिस बुलाने को तैयार बैठे हैं। सरकार के खिलाफ भी 65% लोग हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार और नशा इतना बढ़ गया है कि युवा नशे और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। हर वर्ग पर भ्रष्टाचार का असर है। अरोड़ा ने कहा कि सरकार में बैठे लोग एक ओर तो युवाओं की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर प्रदेश में नशा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सरकार ने जो प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण की बात की है, आज हालात ये हैं कि प्राइवेट कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं। पहले तो सरकार को जो लोग लगे हुए हैं उनकी जॉब सुरक्षित करनी चाहिए, और दूसरा फिर 3 साल बाद लागू होगा, जो नई कंपनियां आएंगी। आज के दिन तो हरियाणा का माहौल ऐसा है कि हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति ठप हो चुकी है। भ्रष्टाचार हरियाणा प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई काम बगैर पैसे की नहीं होता, तो ऐसे में नई कंपनियां कैसे आएंगी, पहले ये तो बता दो। ये केवल और केवल एक दिखावा है, कोई रोजगार नहीं। न सरकार रोजगार दे रही है, न प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं। हरियाणा प्रदेश इस देश में बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया। 33% के लगभग बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है, जो बहुत चिंता का विषय है। नशा और अपराध बढ़ रहा है। इसी कारण हरियाणा प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, और रोजगार ना मिलने की वजह से जो बच्चे हैं आज नशे की तरफ चल रहे हैं, और सरकार से जुड़े लोग आज इस नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत चिंता का विषय। पंजाब में सुना करते थे कि पंजाब में चिट्टा बिकता है। मेरा मानना है कि आज तो पंजाब से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर चिट्टे का प्रकोप है, जो बहुत चिंता का विषय है। सरकार को बड़ी सख्ती करके इस नशे को रोकना चाहिए, और बच्चों के रोजगार का कोई ऐसे कानून बनाए, ऐसे लाए बच्चों को रोजगार मिले। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली घेराव कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? और किसानों ने 26-27 को दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। केंद्र सरकार का हठधर्मी का जो फैसला है, जो उन्होंने 3 किसान विरोधी बिल पास किए, जिसके विरोध में पंजाब की असेंबली ने सर्वसम्मति से उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करा है। केंद्र की सरकार को हठधर्मी छोड़नी चाहिए। पंजाब कोई देश से बाहर नहीं है। पंजाब के किसान को आज बिजली चाहिए, कोयला नहीं होगा तो थर्मल प्लांट कैसे चलेंगे। आज पंजाब के किसान को बिजाई के लिए यूरिया चाहिए, और यूरिया अगर वहां गाड़ी नहीं जाएगी तो यूरिया कैसे होगा। तो केंद्र की सरकार को हठधर्मी का रवैया छोड़ के पंजाब की सरकार की मदद करनी चाहिए। लाडवा में सर एसडीएम कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। कर्मचारी कई संलिप्त पाए गए हैं। सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है, केस दर्ज है। विधानसभा में मामला गूंजा है, क्या कहेंगे? इसकी जांच हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से या सीबीआई से करानी चाहिए, क्योंकि खुद वहां का एसडीएम इन्वॉल्व है और जांच करेगा डीएसपी, तो किस प्रकार से जांच होगी। तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं।
खाली एसडीएम का कार्यालय नहीं, इसमें बहुत बड़ा रैकेट है ओवरलोडिंग का, माइनिंग का। इसको अगर जोड़ के देखो तो हजारों करोड़ का घोटाला है। इसकी सीबीआई से जांच या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। राइट टू रिकॉल बिल पेश किया है। ये केवल इनकी मंशा होती है कि लोग कैसे लड़ें, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, और अब पंचायतों के अंदर लगातार इस प्रकार की लड़ाई कराएंगे और लोगों को एक दूसरे से बुरा बनाने के लिए काम करते हैं। पहले ही अगर एक गांव में 3 चुनाव लड़ रहे हैं, 3 में 35% वोट लेके बन देगा तो 65% तो पहले दिन उसके खिलाफ होते हैं। तो इस प्रकार के बिल लाने की बजाय पहले अपने बिल लाए। सरकार भी 35% वोटों में पड़ी है, 65% तो इनके खिलाफ थे। सबसे पहले सरकार को अगर राइट टू रिकॉल लाना है तो मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए पे लाना चाहिए। और आज मैं कहता हूं कि आज ये राइट टू रिकॉल विधानसभा में हरियाणा में पास कर दें। जितने इनके एमएलए बैठे हैं, कल ही लोग इनको वापस बुलाने तैयार बैठे। लोग इनसे इतने दुखी